श्री गणेश। श्री गणेश एक शब्द है जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। अक्सर भारत में जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं धार्मिक, वहाँ पर गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक जगह बड़ा आयोजन चल रहा था और गणेश की पूजा की तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पर मुझे बुलाया गया था, मुझे भी वहाँ कुछ अपनी बातें रखनी थी। मैंने आयोजनकर्ता से पूछा कि सबसे पहले गणेश की पूजा आप क्यों कर रहे हैं, और ये सवाल आप सबसे है। जरा विचारिएगा कि आप कहाँ भावनाओं में, कथा कहानियों में बह जाते हैं। कथा कहानियों और घटनाओं के पीछे उस पार जो सत्य है वो तो कब का खो चुका होता है। श्री गणेश की पूजा क्यों, मैंने पूछा। उन्होंने कहा क्योंकि गणेश भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता का चक्कर लगाया और उनके चरणों में सरेंडर हो गया। बात आई थी, आप सब जानते हैं कहानियाँ, कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी देवताओं में। तो अलग अलग अपनी सवारियों से निकल गए, कोई शेर से, कोई कबूतर से, कोई गरुड़ से, कोई और घोड़े से, कोई चीता से। जिनकी जो सवारी रही, रफ्तार से यात्रा शुरू हो गई पूरे ब्रह्मांड की। गणेश जी का चूहा, अंदाज़ा लगाइए कहाँ तक वो दौड़ लगा पाएगा। शायद गणेश जी बैठे तो फिर चूहे का क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए आप। तो गणेश जी चलो बैठ गए चूहे पर, और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने माँ बाप पार्वती शंकर का चक्र लगा लिया, बैठाया, उनके चारों तरफ एक चक्कर लगा के उनके चरणों में सर झुका दिए। और ये पाया गया, पुराणों में ये लिखा है कि गणेश जी ने अपने माँ बाप का चक्कर लगाया, अपने माँ बाप को परिक्रमा करी, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। इसके लिए इनकी पूजा होती है। ये है पौराणिक कथा कहानी। तो मैंने पूछा उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं आप, जब गणेश जी स्वयं अपने माँ बाप शंकर और पार्वती की पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, तो गणेश की पूजा क्यों की जा रही है। वो काम तो आपको करना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के चक्र लगाएं, उनकी परवरिश करें, उनकी पूजा करें, उनकी देखभाल करें। ये कहानी यही बताती है। लेकिन हम लोग कथानकों में, पुराणों में और घटनाओं में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपको बुखार आने की संभावना है या खांसी सर्दी लगी है, कोई बोलता है आपको काली मिर्च का पाउडर फाँक लेना है। अब काली मिर्च की पाउडर फाँकेंगे, काफ़ी तीखा होता है, कहीं गले में फंस जाएं, उलझ जाएं, तीखा लगे तो आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। वैद्यराज कहते हैं कि आप शहद में लपेट करके काली मिर्च चाट जाओ। तो काली मिर्च आपने शहद लपेट कर चाट लिया, अब आपने शहद चाटना शुरू कर दिया, काली मिर्च को भूल गए। यही इस देश हिंदुस्तान के साथ हुआ है। धर्म के नाम पर लोग उस सच्चाई से बहुत दूर चले गए जो वाकई में उनको अध्यात्म तक ले जाते। कबीर साहब की पूरी यही कोशिश रही है। आज से 600 बरस पहले आए थे, जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था, वो धर्मांतरण कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंडित नामधारी जो ब्राह्मण वर्ग है, चतुर्वर्ण में टॉपर, वो ज़बरदस्ती अपने आप को सिरमौर साबित कर रहे थे और नीची जाति के लोगों को एक तरीके से किनारा कर दिए थे। छुआछूत जाति के आधार पर उन्हें पैर से पैदा हुआ शूद्र, अति शूद्र, दलित, पतित जैसे अंतज्य, क्या क्या शब्दों से उनका नाम ले रहे थे और उनके साथ बड़ा भेदभाव चल रहा था। उस क्रांतिकारी ज़माने में, उस ज़माने में जबकि वो भक्ति काल का स्वर्णिम युग होता है, कबीर साहब का अवतरण होता है। तो आप समझिए संत गुरुजन क्या कह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। जैसे अभी राम की पूजा हुई है, काफ़ी लोग यहाँ से पहले अयोध्या में थे, अयोध्या में राम मंदिर देखने गए, और जो बड़ा आयोजन हुआ था 22 जनवरी 24 के साल में, वो सब जानते हैं। पूरी दुनिया में राम की रामायण आप देखते हैं, अरुण गोविल के सीरियल को देखते हैं, रामायण की कथा आप सुनते हैं,
मुरारी बापू जैसे संतों के द्वारा, लेकिन जो स्वयं राम खुद रामायण में कहते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। मैं स्वयं सुबह सवेरे उठकर अपने माँ बाप के चरणों में वंदन करता हूँ, बड़े गुरुजनों को प्रार्थना करता हूँ, उनको भी नमन वंदन करता हूँ। ये राम स्वयं कह रहे हैं, और राम की आप मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा धोखा आप खुद को दे रहे हैं। कभी सोचते हैं? सोचिए जरा, आपके जो महापुरुष हुए हैं, जिन्हें आप प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और नाना नाम से उनको जानते हैं, उनके आप चित्र की पूजा करते हैं। चित्र पूजक हैं आप, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया बत्ती लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन तर्पण सब करते हैं उनके नाम पर। छठ मैया की पूजा होती है बिहार के अंदर, नदी में आधे कमर तक डूब करके। लेकिन आप सोचिए, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसका आप चित्र लगाए हैं, क्या आप उसके चरित्र को समझ रहे हैं? चित्र की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन चरित्र की पूजा कब करेंगे? चरित्र को पूजना, अपने भगवानों के, अपने प्रभु और इष्ट के जो चरित्र हैं, उनको पूजना का मतलब होता है उनको आचरण में लाना। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, आचार्य शंकर कहते हैं, जो पक्के सनातनी कहते हैं, भगवान भोले भंडारी शंकर के अवतार कहे जाते हैं, उनकी किताब पढ़िए विवेक चूड़ामणि। और विवेक चूड़ामणि पर हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब ने जो भाष्य लिखा है, वो यहाँ पर रखी है वो किताब, आप पढ़िएगा। वो कट्टर सनातनी होने के बावजूद 4 मठ स्थापित किए भारत के चारों दिशाओं में, इतनी गहरी अध्यात्म की बात कर रहे हैं, शिखर की बात कर रहे हैं। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, पूज्य के प्रति अनुराग, भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है, धर्म क्या है, इसको सही तरीके से समझना होगा तो आपको कबीर साहब के शरण में आना होगा। वरना आप जड़ पिंडी की पूजा करते रहेंगे, उन्हें नहलाते रहेंगे, धुलाते रहेंगे, कपड़े बदलते रहेंगे। विचार करिए, इस देश में क्या हो रहा है? केवल यही कर्म हो रहे हैं, बाह्य कर्म कांड, उसके पीछे की सच्चाई को आप भूल गए। जब स्वयं राम कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूँ, तो आपका क्या फर्ज है? एक माँ ने अपने बच्चे को सिखा दिया, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। रोज रोज ये सुनाए और अर्थ सुना करके बच्चे को सिखा दिया। बच्चा पूरे लगन के साथ सवेरे उठता, महीने भर अपने बड़े बुजुर्गों, दादा दादियों और जो भी लोग रहें, बड़े लोग, उनके चरण वंदन करते रहे। 1 महीना पूरा हुआ और 31 तारीख को बगावत कर दिया कि आज के बाद मैं कोई चरण वंदन नहीं करूंगा, सवेरे किसी का पैर नहीं छूऊंगा। माँ बाप थर्रा गए, बेटा क्या हो गया? मैं 1 महीना से कर रहा हूँ आप सबकी पूजा, चरण वंदन, चरण स्पर्श, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप मेरे माँ, मेरे पिताजी, खुद अपने माता पिता की आप कभी चरण वंदन नहीं करते सुबह सवेरे। यानी मेरे दादाजी और दादी जी हैं, उनके तो आप लोग कभी पैर नहीं छूते हैं, सवेरे तो छोड़िए, दिन में भी नहीं छूते हैं, कभी बाहर से आते हैं तो भी प्रणाम नहीं करते हैं। तो बच्चे ने बगावत कर दिया और पूरे घर को हिला दिया। सोचिए, ये बच्चे इतने तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के आज आ रहे हैं कि आपको सबक सिखा सकते हैं, लेकिन आप खुद सबक नहीं सीखते और बच्चों को जगाना और समझाना चाहते हैं। चित्र की पूजा करना कितना आसान है। अभी दुर्गा मैया की पूजा कर रहे थे आप, 8 हाथ वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली, और ये शेरा वाली, पहाड़ा वाली, 8 हाथ की, 8 भुजाओं वाली, 8 तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने वाली स्वयं दुर्गा मैया किसी के घर में पैदा हो जाए तो उस घर की हालत क्या होगी समझिए जरा। उसके 8 हाथ होंगे, 8 हाथ वाले बच्चे जिस माँ को पैदा होगी, उस माँ की क्या हालत होगी? वो पैदा कर पाएगी 8 हाथ वाली? आप भूल गए। आप केवल चित्र की पूजा होती है इस देश में, चरित्र की पूजा कभी नहीं हो रही है आज। इसीलिए भारत पिछड़ता जा रहा है, भ्रष्ट देशों की सूची में ये अव्वल आता जा रहा है। घोटाले, दंगा फसाद, मारधाड़, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सर चढ़ कर बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से लोग डर रहे हैं, लेकिन भगवान से, भगवान के मंदिर से, भगवान की मूर्ति से
कोई नहीं डर रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हों तो एक बार संभावना है डरने की, लेकिन ऐसे कोई नहीं डर रहे हैं। सोचिए, एक माँ दुर्गा आपके यहाँ पैदा हो जाए तो उस माँ की क्या हालत होगी। या क्या आप एक माँ दुर्गा को पैदा करना चाहेंगे? लेकिन दुर्गा माँ जैसी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाती है तो पूरा देश मगन हो जाता है। 56 इंच की छाती हो जाती है। दुर्गा के अवतार थी वो सचमुच में लक्ष्मीबाई, जो अकेले के दम पर फिरंगियों से लोहा ले रही थी और तलवार चला चला करके गोरे अंग्रेजों के सर कलम कर रही थी, गर्दन काट के जमीन पर गिरा रही थी। ये सीखना है। 8 भुजाओं का मतलब है 8 तरीके के हथियार वो चला सकती थी। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही आप अपने जीवन में जो दुर्गम लड़ाइयाँ हैं उनको लड़ें, अपने मन को हराएं, अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करें, रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं जड़पिंडियों और मूर्तियों के सामने। आपको बढ़ चढ़ करके आगे आना है, खुद रणचंडी बनना है, खुद अपने क्रांति को बाहर लेके आना है। इसके लिए ये महापुरुष हैं कि उनके जीवन दर्शन से आप सीखें। जो उनका जीवन रहा है, चरित्र रहा है, जो उन्होंने हमें सिखाया है। जैसे कबीर साहब के जीवन दर्शन को आप पढ़ते हैं, वर्तमान हमारे गुरुदेव रहे हैं सदगुरु अभिलाष साहब के जीवन दर्शन से आप सीखते हैं, तो सही तरीके से आप अपने पूज्य की सेवा कर पा रहे हैं, पूजा कर पा रहे हैं और आराधना कर पा रहे हैं। तो चित्र की पूजा नहीं करना है, चरित्र की पूजा करना है। उसके चरित्र का, आचरण का अपने को जीवन में आचरण करना है। ये सबसे बड़ी पूजा है। ऐसे ही हर कोई महान हुआ है। कबीर साहब ऐसे कैसे महान हो गए? उनके कोई गुरु भी नहीं थे, लेकिन वो सत्य की आराधना किया करते थे, सत्य को जिया करते थे और सत्य को जी करके आज वो सबसे बड़े गुरु हैं। संतों में शिरोमणि कहे जाते हैं। कोई भी एक नाम उठा लीजिए, वो कभी किसी बड़े महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी और की वो नाक रगड़ाई नहीं करते थे, हाथ उठाकर आसमान में वो नहीं ताकते थे। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर साहब हो, नानक साहब, दादू दयाल और तमाम जो संतों की वाहिनी चलती है। इधर जो क्रांतिकारी रहे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेस्ता अशफाकुल्ला खां और एक बड़े नाम भगत सिंह। भगत सिंह खुद अपने दम पर आए और कभी वो राम को नहीं पुकारे, कभी कृष्ण को नहीं पुकारे कि सुदर्शन लेके आओ, अर्जुन को नहीं पुकारे कि गांडीव लेके आओ, ना ही राम को पुकारे कि धनुष लेके आओ, न गदाधारी हनुमान को पुकारे, न त्रिशूलधारी कभी शंकर को पुकारे। वो देखे कि अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब मुझे राम जी बनना होगा, अब मुझे हनुमान जी बनना होगा। और एक दिन आया जब वो बच्चा जो 18 साल के उम्र का रहा होगा, उन्होंने अंग्रेज जहाँ मीटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े अंग्रेज बैठे हुए थे, उस सभा में एक बम फेंक दिया था। अभी 17-18 साल का बच्चा ने बम फेंक दिया था। अंदाज़ा लगाइए, अपनी औकात में आए, देश उनके लिए सब कुछ हो गया। देश की जनता, उसकी माँ बहनें पिस रही थी, उन पर अत्याचार हो रहा था, वो दिख रहा था। तो उन्होंने अपने भगवान को स्वयं प्रकट लिख कर लिया और अपने भीतर इतनी एनर्जी और ताकत लेके आए कि अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और दांत ही खट्टे नहीं किए बल्कि अंग्रेज़ों को भगा कर ही दम लिए। ये होते हैं क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर बनिए, सही पुजारी बनिए, सही भक्त बनिए, सही अनुयायी बनिए और चित्र की पूजा करने के बजाय चरित्र की पूजा करिए। अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चलिए, उनके आचरण को जिए, उन्हें पढ़िए, लिखिए, समझिए, संतों के चरणों में बैठिए। इन्हीं वचनों के साथ कि ज़रूर आप आज के बाद चरित्र पूजा से बाहर निकलकर, माफ़ करिए, चित्र पूजा को इनकार करते हुए चरित्र की पूजा करेंगे, चरणों में बैठेंगे गुरुजनों के, अपने आचरण को सुधारेंगे, तन मन और वचन को निर्मल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन दिव्य और भव्य हो और यहीं पर विश्राम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर समझ आ गया होगा। चित्र की पूजा करनी चाहिए कि चरित्र की? चरित्र की। और चरित्र की पूजा नहीं करना है, चरित्र का आचरण करना है।